नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में जो ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो आपको दिक्कत आती है ब्लाउज की कटिंग करने में कि अपर चेस्ट कम है, फुल बस्ट ज़्यादा है, तो इसे हम किस तरह से कटिंग करें कि हमारे ब्लाउज में झोल या फिर साइड में जो कपड़ा इकट्ठा होता है ब्लाउज का, तो ये सारी दिक्कतें ना आए और इसका जो शोल्डर गिरने की समस्या है तो ये भी दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो में सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप ये डॉट प्लेट डाल करके प्रिंसेस कट हो या 4 डॉट हो या फिर आपका कोई भी ब्लाउज हो कटिंग कर सकते हैं, या फिर आपको ये डॉट प्लेट जो देना है तो ना दे करके किस तरह से कटिंग करना है, तो सारा इस वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा। अगर आप ये डॉट प्लेट दे करके कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप बिना डॉट प्लेट यहाँ पर दे करके कटिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो ये तरीके आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ लेना है। जो आपको प्रॉब्लम आती है कि आपके फुल बस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंट है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच, तो सारा डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और ब्लाउज की अच्छे से कटिंग आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए हमें यहाँ पर एक सीधा निशान लगाना है। ब्लाउज की जो आपकी लेंथ हो तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे का दबा हो जाता है, हाफ इंच ऊपर का। तो इस वाली कटिंग में दोस्तों हम सिलाई का जो मार्जिन है सब जगह ऐड करके ही चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो मैं वो अभी पैटर्न की कटिंग कर रहा हूँ तो उसमें दोस्तों हमने मार्जिन नहीं ऐड किया है, तो वो उसी तरह से कंटिन्यू हमारा बिना मार्जिन का चलेगा। लेकिन ये बीच बीच में जो हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करके ये साइज़ बताते हैं कि इस साइज़ के हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग बताइए, तो उसमें मैं सिलाई का मार्जिन ऐड करके ही कटिंग करके बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 15.5 इंच ब्लाउज की लेंथ है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके ये निशान लगाना है लेंथ का। तो ये निशान हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसका शोल्डर हमें डाउन करना है, तो यहाँ पर 1.25 इंच का शोल्डर डाउन करना है। इस सभी ब्लाउज में मैंने बता रखा है कि किस तरह से हमारा शोल्डर डाउन होता है। तो पहले की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें तरीका सारा बताया हुआ है कि किस तरह से ये शोल्डर डाउन करना होता है। तो शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 इंच। इसमें दोस्तों हम हाफ इंच कम करके यहाँ पर हमें शोल्डर फ्रंट पल्ले का निशान लगाना है। 3 इंच ये गले का ब्रॉड निशान लगाना है। तो इस तरह से ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके ये कंप्लीट करना है। इसकी जो हमारी डॉट पॉइंट आएगी दोस्तों 11.5 इंच पे आएगी। यहीं पर हमारा फुल बस्ट का भी निशान आएगा। तो इसका जो फुल बस्ट है तो यहाँ पर हम साइज एक बार समझ लेते हैं। अपर चेस्ट हमारे 40 इंच है, तो इसमें हम लूजिंग के लिए 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 41 इंच, यानी हमारी जो अपर चेस्ट है 41 इंच आएगी तैयार। अब दोस्तों फ्रंट पल्ले के लिए हमें 3 इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारा 44 इंच हो जाएगा। तो 44 का हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 22 इंच। ठीक है, तो फ्रंट का जो हमारा अपर चेस्ट का निशान लगेगा तो 22 इंच का जो हाफ होगा दोस्तों 11 इंच, यानी टोटल 22 इंच तैयार आएगा। अब यहाँ पर हम 44 इंच फुल बस्ट है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 45 इंच फुल बस्ट। अब इसमें हमें 3 इंच प्लस करना फ्रंट पार्ट के लिए, तो ये हो जाएगा 48 इंच। 48 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 इंच। तो फुल बस्ट का निशान जो हमारा लगेगा 24 इंच का लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये जो हमारा 24 इंच का हाफ करेंगे तो 12 इंच आएगा, तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये निशान लगाना है। और ये जो अपर चेस्ट का 22 इंच वाला निशान है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 11 इंच हाफ कर लेना है, मतलब 22 इंच का हाफ 11 इंच आता है, तो ये हमें इस तरह से निशान लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 0.25 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरह से हमें देखना है कितना है। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके रखेंगे। अब जितना हमारा आर्मोल होगा तो उसका हाफ करना है, तो 17 इंच आर्मोल है तो 17 का हाफ 8.5 इंच। तो इस तरह से ये निशान लगाना है। इन निशानों को इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। ये जो निशान हमने 22 इंच वाला निशान लगाया था, तो यहाँ पर अपर चेस्ट के पास में भी वही सेम निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिला करके
ये दोस्तों इस तरह से हम साइज़ को कंप्लीट करेंगे। इसका आर्म होल यहाँ पर देखना कितना नीचे डाउन हुआ, तो ये 6 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा, ये जो हमने निशान लगाया इस तरह से 7.5 इंच पे, तो यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान ये लगाना है। इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद में 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं दोस्तों। हाफ इंच हमने कंधे का दबाव इसमें ऐड किया है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से अंदर की तरफ जो सिलाई का मार्जिन देते हैं तो वो सिलाई का मार्जिन माइनस करके ही नापना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 8.5 इंच हमारा आर्म होल फ्रंट का तैयार हो चुका है, यानी 8.5 को डबल करेंगे तो 17 इंच आर्म होल हमारा तैयार आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगा लेना है। यहाँ पर अब हम बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाएंगे, तो ये दोस्तों 4.25 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके ये निशान ये लगाना है। इस साइज़ में हमें 1 इंच कम करना है, तो ये दोस्तों 1 इंच कम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, 3.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस निशान को इस तरह से लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से लगाने के बाद में इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। इसकी जो लोअर बस्ट है तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस तरह से निशान लगाना है। जो भी साइज़ हो आपका तो उस साइज़ को 12 से डिवाइड करना है, तो आपका जो ये नीचे का लोअर बस्ट का निशान आएगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। अब इसकी हम कमर देख लेते हैं, तो 35 इंच कमर है, तो 35 का चौथा भाग करेंगे तो 8.25 इंच, तो ये हमारा इस तरह से कमर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है हमारी डॉट प्लेट कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे 4 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके इस तरह से डॉट प्लेट का निशान लगाना है। इस निशान को इस तरह से मिला करके ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट की शेप देना है, तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट की इधर शेप देना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीधा निशान है, तो इसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच कर को इस तरह से रखना है और इस निशान से इस निशान को इस तरह से मिलाना है, और इसकी जो शेप है अच्छे से राउंड शेप आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से रख करके ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें शेप देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर शेप देंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके कटोरी का शेप है तो वो एकदम सही से परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। शोल्डर इसका कम करने के लिए 2 इंच पे ये निशान लगाना है, और इसका दोस्तों हम 2.25 इंच पे यहाँ पर एक ये निशान लगाएंगे, ठीक है। फुल वस्ट वाले निशान से इस तरह से मिलाना है, क्योंकि इसका 12 इंच गला डीप है, तो 2.25 इंच हम फ्रंट वाले पार्ट में निशान इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर एक निशान हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। इस निशान से इस निशान को ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमारी डॉट प्लेट आएगी, तो यहाँ पर हमें दोस्तों 1.25 इंच की डॉट प्लेट इसमें देना, क्योंकि साइज़ काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच की डॉट प्लेट ये देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निशान कंप्लीट करने के बाद में अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। एक चीज़ अभी यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये हम डॉट प्लेट की लेंथ नापेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 5 इंच आ रही है। अब इसकी जो यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप है तो ये हमें नापना है, क्योंकि जब दोनों डॉट प्लेट आपस में मिलेंगी तो उनको बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1.25 इंच प्लस हो रही है, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। इस तरह से हम निशान लगाने के बाद में इस निशान को इस तरह से यहाँ पर हम मिलाएंगे। तो इस तरह से निशान मिलाने के बाद में जब ये दोनों डॉट प्लेट यहाँ पर मिलेंगी तो दोस्तों यहाँ पर एकदम स्ट्रेट निशान हो जाएगा, ठीक है।
ये डॉट प्लेट को हमें बंद करना है, तो इस डॉट प्लेट के निशान वाले से कंप्लीट कटिंग करना है यहाँ तक। और ये जो डॉट प्लेट का निशान है तो इस पर भी हमें कटिंग कर देना है। अब इसे हम इस तरह से रख करके ये डॉट प्लेट को बंद करेंगे। इस तरह से बंद करने के बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये जो हमारा साइड की फिटिंग का निशान है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा इस तरह से सेव इसकी देना पड़ेगा, तो ये अंदर की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से हमें निशान को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब 1.5 इंच का यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है इसमें। इस तरह से निशान कंप्लीट करने के बाद में ये जो साइड का मार्जिन है तो इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट का पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें इस तरह से पेपर लेना है, इसके बराबर से इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले शोल्डर के पास में इस तरह से बराबर निशान लगाना है। यहाँ पर हम 1/2 इंच बैक पल्ले को प्लस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी डॉट प्लेट है तो डॉट प्लेट का भी निशान हमें कंप्लीट करना है। इस निशान को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों हमें बैक पल्ले का निशान लगाना है, तो फुल बस्ट हमारी 45 इंच तैयार है। ठीक है, तो फ्रंट पल्ले में हमने 3 इंच प्लस किया था, लेकिन अब बैक पल्ले में हमें 3 इंच माइनस करना है। तो ये हम 3 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगी हमारी 42 इंच। तो 42 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 21 इंच। ठीक है, तो जो बैक पार्ट हमारा कटिंग होगा तो 21 इंच का कटिंग होगा। तो यहाँ पर हम 21 का हाफ करेंगे तो दोस्तों आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 10.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इस निशान को थोड़ी दूर में हमें इस तरह से स्ट्रेट करके निशान लगाना है। फ्रंट वाला पार्ट को देखना है कि हमारा ये आर्म होल इसका कितना डाउन था नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 6 इंच में हाफ पॉइंट कम है, तो 6 इंच में हाफ पॉइंट में हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच प्लस करने पे 6.25 इंच पे ये निशान हमें इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से आपका आर्म होल बैक का डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डाउन कर लेना है। यहाँ पर भी हम देखेंगे 10.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे, जो हमने यहाँ पे फुल बस्ट वाला निशान यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसका जो आर्म होल है तो वो हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हाफ करेंगे इस तरह से। बैक के पल्ले को जो शोल्डर हमने कम किया था 1/2 इंच, तो इसमें दोस्तों बैक पल्ले का पूरा रखना है। ठीक है, 16 इंच था तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो इस तरह से 1/2 इंच हमें इधर प्लस कर लेना है। 1/2 इंच अंदर करके निशान लगाना है 7.5 इंच पे। ये निशान इस तरह से हम लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप दे देना है। यहाँ से हमें इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद में इसका जो आर्म होल है तो वो हमें नापना है। तो इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन इस तरह से माइनस कर लेना है। 1/2 इंच हम शोल्डर इसका जो कंधे में दबाव देंगे तो उसको कम करके नापना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें नापना है अंदर वाले निशान पे। तो यहाँ पर दोस्तों 8.5 इंच आ रहा है, तो यानी 8.5 इंच बैक का और 8.5 इंच फ्रंट का दोस्तों डबल करेंगे तो ये आएगा 17 इंच आर्म होल। ठीक है, तो यानी हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर 35 इंच है, तो 35 का चौथा भाग करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें ये निशान को कंप्लीट करना है। फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाना है, इस तरह से,
और ये जो हमारा निशान है 35 इंच वाला, तो इस तरह से निशान को यहाँ से मिला करके रखना है। ये देख सकते हैं बराबर है, और इस तरह से हमें इसको घुमा लेना है कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना है, और ये निशान हमारा इस तरह से आ रहा है। तो हमें ब्लाउज का जो बैक का पल्ले की लेंथ है तो वो दोस्तों इस तरह से मिल जाती है। ये जो कमर है एक बार मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये हमने 8.25 इंच रखा है, 35 इंच कमर है, ठीक है। इस निशान से इस निशान को मिलाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों 1/2 इंच से ज़्यादा कम हो रहा है, तो इस साइज़ को हमें किस तरह से कवर करना है, तो ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। 1/4 इंच तक इसमें अगर डिस्टेंस है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन इससे ज़्यादा होता है 1/4 इंच से 1/2 इंच या 1/4 इंच या 1 इंच, तो दोस्तों उसको हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें निशान को इस तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान को इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद में इसका जो हम शोल्डर कम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम 2.5 इंच कम करेंगे। 2.25 इंच हमने फ्रंट का किया था, तो 1/4 इंच यहाँ पर हम बैक पल्ले को ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद में 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए डॉट प्लेट को थोड़ा सा ऊपर से हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस निशान से मिला करके ये निशान को इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ से इस वाले निशान को मिलाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। बैक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा कंप्लीट आ जाएगा। ये जो हमारा बैक का शोल्डर जो इस तरह से कर्व शेप होती है तो उसके लिए दोस्तों ये निशान हमें लगाना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दबाव हमारा इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब बैक पल्ले की हमें कटिंग कर लेना है। तो 1.5 इंच यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन रख लेते हैं यहाँ पर। इस डॉट प्लेट को हम ये जहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा तो यहाँ तक कट करना है, और इसको भी हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में जब इसका हम शोल्डर इस तरह से कम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो यहाँ पर ज़्यादा कम हो रहा है तो ये दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये शोल्डर हमने इस तरह से कम कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अब आप यहाँ पर शोल्डर की पट्टी जितनी रखना चाहें तो रख सकते हैं। 2.5 इंच की रखनी है तो इसमें 1/4 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का, ठीक है। जो बाजू का दबाव है तो वो हमें माइनस करके ही रखना है। तो यहाँ से दोस्तों नापना है, ठीक है। शोल्डर पट्टी जैसे आपको 2 इंच चाहिए तो 2.25 इंच पे, 2.25 चाहिए तो 2.5 इंच पे, इस तरह से यानी निशान आपको लगा लेना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और गला इसका कितना डीप है तो वो हमें निशान लगाना है। तो 12 इंच गला डीप है तो इसमें 1/2 इंच प्लस करके हमें इस तरह से ये निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरह से लगा देंगे। नीचे आपको अपने हिसाब से ब्रॉड रख लेना है, जितना ब्रॉड चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर गला जो आपको बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ये इस तरह से हमने गले की शेप दे दिया है। तो दोस्तों बैक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट प्लेट हमें मिल चुकी है। अब एक बार और आपको नाप के भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 35 इंच कमर है तो 35 का 4th भाग होगा दोस्तों 8.25 इंच। तो यहाँ पर ये जो डॉट प्लेट है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कटिंग करना है, और यहाँ पर इस तरह से गले का कट लगा देते हैं।
पता रहेगा कि हमारा बैक का गला कितना ब्रॉड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है तो उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें इस निशान को इस तरह से कटिंग करना है। इसका भी हमें शोल्डर कम करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिला करके कटिंग करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रंट का हमने शोल्डर कम कर दिया है। ये जो शोल्डर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हमें इस तरह से कटिंग करके ये निकाल देना है। ठीक है, अब दोस्तों बैक पार्ट लेना है इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे शोल्डर को, और बैक के बराबर से ये हमें इस तरह से इसका जो गला ब्रॉड आएगा तो वो निशान लगा लेना है। ठीक है, बैक का गला हमारा 12 इंच था, फ्रंट का 7 इंच है, तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको गला जितना ब्रॉड चाहिए उसी हिसाब से निशान लगाना है। इस तरह से गले की शेप दे देना है। तो यहाँ पर अब हम गले की कटिंग इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि हमें तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे की जो शेप है कितनी अच्छे से आ चुकी है। तो इसी तरह से हमें कटिंग करना है, और यहाँ पर जो हमारी डॉट पॉइंट आएगी तो उसका हमें इस तरह से कट कर निशान एक ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख, तो इस तरह से हमारा ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो बाजू है तो वो हम कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें बाजू की कटिंग करना है, तो इसको हम इस तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में बाजू की जो लेंथ है तो वो हमें निशान लगाना है। बाजू 10.5 इंच है, तो हाफ इंच ऊपर का, हाफ इंच नीचे का निशान लगाने के बाद में दोस्तों 11.5 इंच पे हमें निशान को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हाफ इंच यहाँ पर आएगा, हाफ इंच नीचे का दबा होगा तो 10.5 इंच हमारा बाजू तैयार आ जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हाफ इंच का नीचे का दबाव रख लेते हैं। एक निशान हमें ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसका दोस्तों हम 3.5 इंच आर्मोल डाउन करेंगे। 3.5 से 3.25 इंच आर्मोल डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अगर स्पेशल बाजू की कटिंग करना है तो दोस्तों वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, तो उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो बाजू का निशान लगाएंगे, तो बाजू इसकी 10 इंच है, तो 10 का हाफ करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे ये निशान हमें इस तरह से लगा देना है। इसका जो आर्मोल है तो 17 इंच है, 17 का हाफ करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 8.5 इंच, लेकिन इसमें हमें 1/4 इंच माइनस करना है, यानी टोटल हाफ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी 8.5 की जगह में 8.25 इंच पे आर्मोल का निशान ये लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिला करके इस तरह से लगा देना है। इसका हम 20 सेंटर ले लेंगे। इसका भी हमें 20 सेंटर लेना है। एक 20 सेंटर ये लेंगे, एक 20 सेंटर ये लेना है। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में पहले वाले निशान से हमें इस वाले निशान पे कंप्लीट करना है। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट का आर्मोल कंप्लीट होगा। इस तरह से फ्रेंच कर को हमें इस तरह से घुमा करके रखना है। यहाँ से हम इस तरह से ये निशान लगाएंगे। इसका हमें 20 सेंटर लेना है। हाफ इंच बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगा करके ये वाले निशान से इस निशान पे कंप्लीट करना है। अब इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कर को। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये जो बाजू का आर्मोल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। डेढ़ इंच का यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से।
एक कट ये लगा देंगे, एक बीच सेंटर में इस तरह से लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाजू का फ्रंट का जो आर्म होल है तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में दोस्तों सभी जगह हमारा मार्जिन ऐड है, कहीं पे मार्जिन आपको बाजू में नहीं ऐड करना, बैक में भी नहीं ऐड करना। जो फ्रंट का पार्ट है सिर्फ हमें यहाँ पर ये मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, और कहीं पे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।